Hello everyone, how are you all? Myself Nurullah Azhari and you have started watching Nurify Physics. Before moving to the lecture, if you are new in this channel, make sure you have subscribed and don't forget to hit the bell icon so that you will never miss an update from this channel. Without any further delay, let's get started. तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है 26 सितंबर को 2021, है ना। उससे पहले हम लोग ये टारगेट करते हैं कि AMU के जो फिज़िक्स के सारे क्वेश्चंस हैं 9th और 10th के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है हम लोगों को, है ना। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि 26 सितंबर से पहले सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, वो भी कंसेप्ट वाइज, है ना, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है ये सब बताते हुए चलेंगे। अगर इसमें कोई ट्रिक यूज़ हो सकता है तो वो ट्रिक यूज़ करेंगे, है ना। इसको कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मोशन से ही स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक चैप्टर हम लोगों का है मोशन, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये 2019 से 20 वाले ईयर में पूछा गया है AMU में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन जहाँ तक कह रहा है ना, पहले वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख लेंगे। तो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर रास्ता है ना। उसको एक एथलीट जो है कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में, है ना। कितने टाइम में? 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। मीन्स 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है कितने में? 40 सेकेंड में, है ना। 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है 40 सेकेंड में। तो आर कैसे निकालेंगे हम लोग? 200 मीटर डायमीटर है तो 100 मीटर हो जाएगा हम लोगों का रेडियस। क्यों होगा 100 मीटर? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। आप लोग जानते ही होंगे, 9th 10th में हैं, 10th पास कर चुका है ना, AMU की तैयारी कर रहे हैं मीन्स 10th पास कर चुका है, हाँ, तो सब मालूम होगा। तो ज़्यादा बेसिक चीज़ों को जो मालूमात होगी आप लोगों को उसको स्किप करेंगे हम लोग, सीधे सीधे चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो, ठीक है। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने 40 सेकेंड में? 2 इंटू पाई इंटू 100, है ना। रेडियस कितना है हमारा? 100। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस हमारा एक चक्कर का? 200 पाई, है ना। मीटर लगाना है तो मीटर लगा देंगे, मीटर क्यों लगाना अभी, ठीक है। तो ये हमारा एक चक्कर का डिस्टेंस है जिसमें अपना टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। What will be the distance covered? What will be the distance covered at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 मिनट 20 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड जो टाइम है इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो टोटल टाइम है हम लोगों का वो कितना है? 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स 2 इंटू 60 प्लस 20, ये सेकेंड में हो गया। कितना हो जाएगा? 120, है ना। 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स, 140 सेकेंड हो गया हमारा। ये टोटल टाइम है। इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 40 सेकेंड में 200 पाई कर रहा है ना। क्या कर रहा है? अगर हम लोग चाहें तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। 40 सेकेंड में 200 पाई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 140 सेकेंड में कितना करेगा, ठीक है। चलो
40 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना है हमारा 200 पाई, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 200 पाई बाई 40, और 140 सेकेंड में 200 पाई बाई 40 इंटू 140, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेट खुद से करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है। हमारा जो टारगेट है आपको शार्प बनाने का है ना, आपको दोबारा से प्रैक्टिस करवाने का है, अच्छे से कायदे से प्रैक्टिस करवाने का है। अगर आपको ये भी कैलकुलेट करके दिया जाए तो आप खुद से करने का कोशिश नहीं करेंगे, आपको मन भी नहीं करेगा खुद से करने का। इसीलिए जो फाइनल स्टेप तक है वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वहीं से आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक ट्रेन जो है आधी जर्नी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर करती है, एंड द अदर हाफ, ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है, अदर हाफ एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी इज, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि एवरेज स्पीड होता क्या है ना। पूछा तो वही है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। जितना डिस्टेंस कवर हुआ है और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ तो ना हमें डिस्टेंस का खबर है ना हमें टाइम का खबर है, तो क्या करेंगे हम लोग, जर्नी बोला है कि आधी जर्नी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी जर्नी है तो यहाँ से यहाँ तक आधी जर्नी होगी, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं पूरी जर्नी के डिस्टेंस को 2s, क्या माना, पूरी जर्नी के डिस्टेंस को मान लिया 2s, तो आधी s है ना, पॉइंट A B C, है ना। A से B आधी जर्नी है और B से C आधी जर्नी है, और A से C कंप्लीट पूरी जर्नी है। A से B जो गई है ट्रेन वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गई है, और B से C जो गई है वो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गई है। तो बोल रहा है कि पूरे जर्नी में उसका एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, T से टोटल, ये है फॉर्मूला हमारा। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 2s है, लेकिन टोटल टाइम है क्या, नहीं है। हम लोग जानते हैं ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 मीटर पर सेकेंड ही है। B से C तक 15 मीटर पर सेकेंड है, तो 15 मीटर पर सेकेंड ही है। एक्सेलरेशन 0 है ना, बढ़ घट नहीं रही है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए S इज इक्वल टू VT एक फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल टू VT, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, S बाई V हो जाएगा, टाइम बराबर S बाई V हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस s है तो इसको t1 मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है t1 इज इक्वल टू s बाई 10 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बराबर ये होता है। t2 यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम लगा होगा ये s बाई 15 हो गया। तो अब हम लोगों को टोटल टाइम भी पता है, t टोटल कितना हो जाएगा हमारा, s बाई 10 प्लस s बाई 15, है कि नहीं। चलो टोटल टाइम पता है और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 2s, तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे v एवरेज बराबर 2s बाई s बाई 10 प्लस s बाई 15। एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो एलसीएम आएगा 30, 2s बाई, यहाँ पे एलसीएम आया 30, तो यहाँ 3s प्लस 2s
इज इक्वल टू 2s बाई, यहाँ पे 5s हो जाएगा बाई 30, s हमारा कैंसिल हो गया। तो ये बराबर जब यहाँ पे है तो ये 30 सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं? तो 2 इंटू 30 60/5, 60/5 कितना हो जाता है भाई? 12, 12 पंच 60, है ना? 12 5 जा 60, और मीटर पर सेकंड में बोला है तो हम लोगों का वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में था ही स्पीड, तो ये भी जो एवरेज स्पीड आया ये कितना आया है? मीटर पर सेकंड में, 12 मीटर पर सेकंड। अब 12 मीटर पर सेकंड देखो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में सीधे सीधे जा रही है, एट अ कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बढ़ घट नहीं रही है। फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड तक एक्सेलरेशन उतना ही है। रेस्ट से मोटर बोट स्टार्ट हुई है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो कह रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो जो चीज़ कह रहा है हम लोग उस चीज़ को लिख लेंगे। किस में लिखेंगे? गिवन में, कि ये चीज़ दिया हुआ है हमारा। क्या क्या दिया हुआ है? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो कोई भी चीज़ रेस्ट से जब स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है उसका? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.0 का मतलब 3। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है? 8 सेकेंड। पूछ क्या रहा है? कितना डिस्टेंस कवर करा। तो जब हमारे पास s पूछ रहा है, u, a और t पता है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला दिमाग में क्रैक करता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है? 0, तो टाइम से गुना करके फ़ायदा नहीं है। 1/2 इंटू ए कितना है हमारा? 3, टाइम कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर, है ना? तो जब भी तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम बचेगा। टाइम कैसे बचेगा? u इंटू टी 0 ही होना है ना? तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू सीधे हाफ ए टी स्क्वायर करने का। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो ये 2 से कट के कितना हो गया? 32, तो 32 3 जा 96 मीटर। 96 मीटर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, खट से आ गया, है ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग बना लें कि ये एक्स एक्सिस की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वाई एक्सिस या ओरिजिन है, तो इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, इज गिवन बाय इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू इतना, वेयर a इज इक्वल टू इतना 8.5 मीटर, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, टाइम को सेकेंड में नापा गया है। और कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी हम लोगों की? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा? एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? मान लिया कि ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच पूछ रहा है ना? तो मान लिया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉडी यहाँ कहीं पे है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है, तो यहाँ पे मान लिया कि इस पोजीशन को x2 बोला, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी इस पोजीशन पे है, x1 पे, तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? x2 माइनस x1, है ना? ये ओरिजिन से पोजीशन है x2, ओरिजिन से पोजीशन है x1, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये वाला। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है t2 माइनस t1, तो 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड 2 सेकेंड। तो इस केस में, ऐसे केसेस में जो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो सबसे पहले हम लोग x2 निकालेंगे। x2 निकालेंगे मीन्स टाइम का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग? 4 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड पुट करने पे x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इज इक्वल टू
कितना दिया हुआ 8.5 प्लस बी कितना 2.5 इंटू टाइम कितना है अपने पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर है तो ठीक है। तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16 है ना। 2.5 को 4 से गुना करने पे 10 होता है ना। 2.5 को 4 से गुना करने पे कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ से अगर 2.5 को 4 से गुना किया तो 10 हुआ, 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, या 4 के स्क्वायर को 4 इंटू 4, तो ये हो गया अपना 10। कैलकुलेशन करना भी है तो दिमाग लगा के, है कि नहीं। तो 8.5 प्लस 10 इंटू 4, तो 2.5 इंटू 4 हो गया अपना 10, और एक 4 रह गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 40 प्लस 8.5 48.5 ईजिली कैलकुलेट हो गया। चलो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे। तो x1 कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, अब भी 8.5 प्लस b 2.5 इंटू टी की वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ अपने आप 10 हो गया। तो 10 प्लस 18, 10 प्लस 8 अपना 18.5 हो जाएगा, है ना। तो ये पोजीशन किसका है, x2 का, वो वाला पोजीशन है, और ये पोजीशन x1 का है, ये वाला पोजीशन। तो हम लोगों का क्या करना है, 48.5 माइनस 18.5 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, है ना। आ रहा है मजा। तो 48.5 माइनस 18.5 क्या बन जाएगा, हैं 30 बन जाएगा, है ना। तो 30 बाई 4 माइनस 2 2 हो गया। तो अपना कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये खटखट क्वेश्चन आ जा रहा है लिखा हुआ, इसको मुझे लिखने में मेहनत लगती है ना। और वीडियो रिकॉर्ड करें, ये एक एक्चुअली जिस रूम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बहुत बड़ा सा एक है रूम, तो मैं अगर दिखाना चाहूँ तो दिखाऊँ क्या, चलो दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से है, देख लिया। तो ये कुछ इस तरह से इतना बड़ा हॉल है ये, और इस हॉल में जो वीडियो बन रही है, और यहाँ पे साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत कम सामान है, इस वजह से एको होता है। और मेरे फेस पे बहुत कम रोशनी आ पाती है, रोशनी बोर्ड पे प्रॉपर आ रही है ना। आप लोग देखोगे कि मेरे फेस पे रोशनी कम आ रही है, ट्राइपॉड हिल रहा है तो इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे फेस पे रोशनी कम आ रही है। खैर, एक एक क्वेश्चन लिखने में अगर मैं 5 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो इस 5 क्वेश्चन को करने में, ये यहाँ पे लिख के करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसको बाद में फिर एडिट करना पड़ेगा मुझे, है ना। एडिट करके एक्सपोर्ट करके मुझे एक वीडियो डालने में कम से कम 3 घंटा लग ही जाता है, पूरा अपलोडिंग करके 3 से 4 घंटे तक भी लग सकते हैं, है ना। तो मेहनत तो है ना। हम मेहनत के लिए तैयार हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट के लिए तैयार रहें। एक क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, फिर पार्ट 2, ठीक है। इसी तरह से 5 क्वेश्चन का एक पार्ट बनेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और देखने में मज़ा भी नहीं आता लंबी वीडियो, है ना। तो पार्ट वाइज वीडियो आते जाएगी हम लोगों की, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन एक पार्ट में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड टाइम ग्राफ का जो है एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट करेगा ही, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है वो बताना है।